भारतीय युवा कांग्रेस ने पुनहाना में निकाली तिरंगा यात्रा। बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के दिशा निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस नूंह जिले की पुनहाना विधानसभा के बस अड्डे से शहर में होते हुए अनाज मंडी पुनहाना तक यात्रा निकाली गई और भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बैंक युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा ने कहा कि हमने तिरंगा यात्रा से सद्भावना का संदेश दिया है। यात्रा पुनहाना बस अड्डा से लेकर अनाज मंडी तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक बात करने का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस प्रभारी रहीम सौरा ने बातचीत के दौरान कहा कि पुनहाना बस अड्डा से शहर में होते हुए अनाज मंडी पुनहाना तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। उनका उद्देश्य यही है कि आजादी से लेकर आज तक और आजादी से पहले भी कौमी एकता के साथ देश लड़ा और अंग्रेजों को भी यहाँ से हटाया। आज तो दलाल सत्ता में बैठे हुए हैं जो देश का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में उनकी पूरी टीम हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की पूरी टीम प्रदेश भर में लगी हुई है और अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। नूंह जिले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना काम कर रही है। भाजपा की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनता का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। जिला कांग्रेस प्रभारी रहीम सौरा ने पुनहाना शहर व आसपास के इलाकों में सड़कों में हो रहे गड्ढों के अलावा अन्य विकास कार्यों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम किया। इस यात्रा में हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर पीसू के अलावा पुनहाना विधानसभा से टिकट मांग रहे कई कांग्रेसी नेताओं ने शामिल होकर तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाई। तिरंगा यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखाई दिया। आप देख रहे नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। कल भी हमारे जिला अध्यक्ष भाई मुबीन जी ने तिरंगा यात्रा का आगमन किया था। मेरी व्यवस्था होने के बाद आज मैं पुलाना पहुंचा हूं। यहां से हमने पुलाना बस स्टैंड से तिरंगा यात्रा निकाल कर सद्भावना का संदेश दिया। और मतलब कहां से कहां तक आपने तिरंगा यात्रा निकाली और आगे आगामी चुनाव में क्या तैयारी है? ये यात्रा हमने पुलाना बस स्टैंड से लेकर अनाज मंडी तक निकाली और मैं आज कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए समय बहुत है। आज एक तिरंगा यात्रा का उपलक्ष्य है तो पॉलिटिकल जवाब के लिए समय बहुत है, तो उसमें आपसे चर्चा करें। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? सद्भावना का और भाईचारे का उद्देश्य हमारा रहा है, क्योंकि जिस पार्टी से हमारा संबंध रहा है उस पार्टी ने इस देश को अपने खून से सींचा है। उसी सद्भावना के साथ हमारा देश आगे बढ़े, यही कामना हम करते हैं। आप क्या सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल थे, क्या थे? ये इनका प्यार है तिरंगे के प्रति और हमारे पार्टी के प्रति के इतनी धूप में आप देखते हो कि अभी हजारों सैकड़ों लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो इनका प्यार और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इतनी धूप में। जी प्रभारी साहब, आप आज में पुराना में आपने तिरंगा यात्रा निकाली, कहां से कहां तक निकाली और क्या संदेश? पुराना बस स्टैंड से लेके मंडी और शहर में घूम के आज हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली उसका एक संदेश यही है कि आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी से पहले भी जो कौमी एकता और कौमी एकता के साथ ये देश लड़ा तो अंग्रेजों को भी हटाया था। तो आज अंग्रेजों के जो दलाल बैठे हुए हैं और देश को जो बर्बाद और पायमाल कर रहे हैं उसको हटाने के लिए आइंदा दिनों में यही लोगों को आगे आना पड़ेगा। और सर क्या मतलब आपने किस प्रकार आपको मेवात में प्यार मिला, आप मेवात में रहे? मैं लास्ट सितंबर से यहाँ है, हम हमारी पूरी टीम बाबरिया जी दीपक बाबरिया जी को यहाँ जब से प्रभारी नहीं आ गया तभी दिल्ली और हरियाणा में हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हर एक आदमियों को अलग अलग जिले में जो जिम्मेदारी दी है उसमें नूंह जिले का जिम्मेदारी में संभाल रहा हूँ। लास्ट 10 मास के अंदर मैं 22-23 मरतबा यहाँ आपके यहाँ पूरा जिला घूम चुका हूँ। तो यहाँ से ज़्यादातर कांग्रेस ही तो है ही, मगर जो
बीजेपी की जो नीतियां हैं वो नीतियों की वजह से आज लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो आक्रोश खुल के सामने आ रहा है। तो सर आज मतलब आपने मेवात में विकास तो देख लिया, ये पुराना होडल रोड देख लो, इतना खस्ता है कि गड्ढों में सड़क है। और आज तिरंगा यात्रा निकाली, क्या संदेश दिया मेवात की जनता को? देखिए, तिरंगा यात्रा अभी पिछले रोज ही 15 अगस्त गुजरा है, देश के आज़ादी के उपलक्ष्य में निकाली है और ये हमें याद दिलाती है कि देश को आज़ाद करने के लिए इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी। आज उस आज़ादी को बचाने के लिए इस भ्रष्ट सरकार से जो इस देश को तोड़ना चाहती है, हम लोगों ने एक पैगाम दिया है ये यात्रा निकाल के कि हमारी आवाम और लोगों को पता ये चीज़ बताई जाए कि आप सब मिल के इस देश को आगे बढ़ाओ और इन नफरती ताकत को हराओ। और क्या संदेश दिए जनता को? देखिए, जनता से तो हमारी एक ही अपील है कि अगर देश को तरक्की की तरफ राह पे ले जाना है, देश को फिर वापस जो है स्वर्ण प्रदेशों में हरियाणा को शामिल करना है, तो कांग्रेस को जरूरी ही लाना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर कांग्रेस को वोट करें और सपोर्ट करें। लोगों का धन्यवाद करता हूं, इतनी भारी गर्मी में आप लोग हमारी तिरंगा यात्रा को कवरेज करने के लिए आए। और इसके साथ साथ में हमने भारतीय कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, उन कृष्णा अलावारू जी, उनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक संदेश उन्होंने दिया था कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जिला से विधानसभा से लेकर जिला स्तर राज्य स्तर तक पूरे सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकालें, चाहे मोटरसाइकिल से, साइकिल से या पैदल चलकर। ये यात्रा हमारा भाईचारा का संदेश, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ, राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा का इस देश के अंदर 400,000 किलोमीटर चलकर भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उसी के कदम से कदम मिलाते हुए सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उसके पीछे हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर ये नेतृत्व और संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर एक मुस्लिम और हर एक हिंदू एक है।